IIT JEE का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है सेमीकंडक्टर। आज हम सेमीकंडक्टर के बारे में बेसिक से लेके अपर लेवल तक डिस्कस करेंगे। सेमीकंडक्टर का एक या दो क्वेश्चन हर साल में आता ही आता है। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट जर्नी ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हमें क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, हमने क्या ऐसा इन्वेंट किया कि जिसकी वजह से हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब का क्वेश्चन हम ड्यूरिंग दी इट वीडियो लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ कंडक्टर। आपको जेईई में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने टाइप है सेमीकंडक्टर के। तो देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पहला है कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर और तीसरा है सेमीकंडक्टर। आपको एक क्वेश्चन होता होगा कि सर कंडक्टर तो वही ना जो बस में टिकट काटता है, वही ना? नहीं, कंडक्टर का मीनिंग ये नहीं है। कंडक्टर का मीनिंग ये है कि हम एक जगह से दूसरी जगह चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी करता है उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। हम वो इलेक्ट्रॉन चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है, उसको हम कंडक्टर कंसीडर करते हैं। तो लेट वी स्टार्ट अबाउट व्हाट इज कंडक्टर। कंडक्टर जो मटेरियल होता है उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम इसको कोई भी सब्सटेंस को अगर हम कंडक्टिविटी अपना स्टार्ट कर दे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमको पता है कि ये एक ग्राफ होता है, I वर्सेस V का ये ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है। इट मींस कि जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे हमारी कंडक्टिविटी सडनली इंक्रीज होगी। इन दिस स्ट्रेट लाइन में हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ये कंडक्टर का तो मेन पार्ट है। तो हमको जरूरत क्यों पड़ी कि कंडक्टर से सेमीकंडक्टर बनाने की? तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, नो कंट्रोल, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे एक इक्वेशन निकल के आता है। वो इक्वेशन क्या है? तो I इक्वल टू वी आर, और हम कह सकते हैं V इक्वल टू आई आर, ठीक है बच्चा लोग। और ये इक्वेशन की वजह से हमें पता है कि करंट कंडक्टिविटी का इक्वेशन होता है J इक्वल टू सिग्मा ई, वेयर सिग्मा इज द करंट कंडक्टिविटी। जैसे जैसे हम करंट कंडक्टिविटी बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से करंट कंडक्टिविटी में सडनली डिक्रीज हो जाएगा और वो सडनली एक पॉइंट पे स्टॉप हो जाएगा। तो वो कैसे होगा? तो हम इसको समझते हैं बड़ी अच्छी तरह से। अगर हम रास्ते पर चल रहे हैं, जब हम दोपहर में चलेंगे तो उसमें हम सरलता से चल पाएंगे, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं लगेगा। पर जब हम शाम को निकलेंगे तब नंबर ऑफ व्हीकल की मात्रा जो होगी वो ज्यादा होगी कंपेयरिंग टू आफ्टरनून, ठीक है बच्चा लोग। आपको ये समझ में आ गया? तो आपको पता होगा कि जब हम शाम को निकलते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और आफ्टरनून में हमको टाइम कम लगता है। तो इसी का कारण है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोलिजन है वो नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा तो उसका आर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो उसका आर इंक्रीज होने की वजह से उसकी कंडक्टिविटी वो डिक्रीज हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर में वेरी लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वेरी लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस कि इन द इंसुलेटर वी हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक या एक भी नहीं इलेक्ट्रॉन होता है। उसकी जो कोवैलेंट बॉन्डिंग है वो इतनी मजबूत होती है कि जिसकी वजह से हमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाता। उसे हम इंसुलेटर कहते हैं, इसे हम कंडक्टर कहते हैं।
तो सेमीकंडक्टर के बीच में हम डिस्कस करेंगे कि सेमीकंडक्टर में कौन से सब्सटेंस हम यूज कर सकते हैं। तो आपको ये एग्जाम में आ सकता है कि सेमीकंडक्टर में कौन से सब्सटेंस हम यूज कर सकते हैं। तो मेनली सिलिकॉन और जर्मेनियम का हम यूज कर सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन आएगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जर्मेनियम में भी 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इन दोनों में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर कार्बन में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्यों सेमीकंडक्टर में हमारी हेल्प नहीं कर सकता। क्योंकि वो इसलिए हेल्प नहीं कर सकता है क्योंकि कार्बन में जो बॉन्डिंग है वो इंसुलेटर टाइप की होती है, वो न्यूक्लियस की बहुत ही नजदीक होता है, इसलिए उसकी बॉन्डिंग बहुत ही इंक्रीज होती है कंपेयरिंग टू सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसलिए हम मोस्टली सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज करते हैं। तो सेमीकंडक्टर में मोस्टली 2 टाइप होते हैं। देयर आर फर्स्ट टाइप इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड सेकंड टाइप इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आईआईटी जेईई में आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 टाइप होते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है बच्चा लोग, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये होता है कि उसमें हम डोपिंग नहीं कर सकते, उसमें हम डोपिंग नहीं करते। इसका मीनिंग क्या होता है कि इट बिहेव लाइक अ इंसुलेटर, वो इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करेगा। तो हमें तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी है, तो उसमें क्या हेल्पफुल होगा, तो उसमें हेल्पफुल होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो मोस्टली हम डे टू डे लाइफ में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ज्यादा यूज करते हैं। जब हम सेमीकंडक्टर बनाने लगे तो देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के 2 टाइप है। फर्स्ट टाइप है वो है पी टाइप और सेकंड टाइप है इस एन टाइप। एन टाइप में नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमको पता है कि सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम एल्यूमिनियम का एटम लेते हैं तब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी वजह से हम सिलिकॉन को उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जोड़ देते हैं। ये एक एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन से जुड़ गया, ये एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, पर ये तो रह गया जी, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो हम इसको कहे क्या, इसको हम बोलते हैं होल। अब आप बोलेंगे होल किसे कहते हैं सर, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जहाँ पे एम्प्टी होता है उसको हम होल कंसीडर कर सकते हैं। होल मूव नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, तो इसे हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा बच्चे लोग। तो उसमें हम यूज करेंगे फास्फोरस का। तो फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन और एक होगा एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। अब फ्री इलेक्ट्रॉन मिलने का मतलब क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन मिलने का मतलब ये है कि हमें कंडक्टिविटी हमारी बढ़ गई है। जैसे ही कंडक्टिविटी हमारी बढ़ी, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ज्यादा मिले और हमारी कंडक्टिविटी स्टार्ट हो गई और उसका जो बैंड गैप है वो डिक्रीज होने लगा। तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो हम सेमीकंडक्टर का मेनली यूज क्यों करते हैं बच्चा लोग? हम इसलिए करते हैं कि हम उसका कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि कंडक्टर में हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। किसको? करंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इधर हम कंट्रोल कर सकते हैं किसकी मदद से? पी और एन टाइप की मदद से। लाइफ में भी हमको कंट्रोल करना पड़ता है कि हम आईआईटी जेईई की एग्जाम के लिए प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो हमारे माइंड को फोकस करना पड़ता है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि हमें अच्छी सी आईआईटी चाहिए, हमें अच्छी सी जॉब चाहिए, हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। इसलिए अच्छी टेक्निक चाहिए, अच्छी टीचिंग चाहिए। इसके लिए हमको डाउट सॉल्विंग एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी सब कुछ बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा बच्चे लोग। इसी तरह से हमको कंट्रोल करना पड़ेगा
पी टाइप और एन टाइप की मदद से हम सेमीकंडक्टर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी कंट्रोल की वजह से हम कंडक्टर की वजह से सेमीकंडक्टर को अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो बच्चा लोग आज हम क्या सीखे, आज हम सीखे सेमीकंडक्टर, उसका इंट्रोडक्शन पढ़े, क्या होगा क्या हुआ, टैग पढ़े, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर के बारे में पूरा जाना कि क्या होता है, क्या उसका करंट बढ़ता है, क्या उसके ड्रॉबैक है, उसके बारे में जाना। इंसुलेटर तो आपको पता ही है कि वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी कम होते हैं। फिर आया हमारा मेन टॉपिक सेमीकंडक्टर, उसमें क्या होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम एलिमेंट हम यूज कर सकते हैं। उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद उसकी संरचना देखी, पी टाइप देखे, एन टाइप देखे। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल एंड प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE। थैंक यू सो मच।